जिस समय एक स्त्री अपने पति के ऊपर मुकदमा फाइल करती है, उस टाइम पर वो एक बार भी नहीं सोचती है कि इनका दुष्परिणाम क्या आएगा। बस वो अपनी धुन में होती है और अपने ईगो को, अपने अंदर जो घमंड, जो गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए वो पति और पति के तमाम लोगों के ऊपर जो है, परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है। और दर्ज करवा के वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, अपने आप को महसूस करती है कि हाँ, मैंने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया और आप जो है इनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये सब जो है, जितना जैसे मैं कहूँगी वैसे ये करेंगे, जैसे मुझे रहना है वैसे मैं रहूँगी, अपनी शर्त, अपनी मन मर्जी के अनुसार मैं इस घर में रहूँगी। लेकिन होता इसके विपरीत है। जब एक पत्नी बिना किसी बात के, छोटी सी छोटी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बना देती है और उसके बाद वो अपने आप को ये महसूस करती है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो बस यही उसकी एक बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती होती है। जब तक महिला उस अपने मतलब पति के ऊपर मुकदमा करती है, तो पति तो हर प्रकार से झेल जाता है। बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत दुःख, जो पीड़ा उसको होती है वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ झेल जाता है, सब कुछ सहन कर जाता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रात को रोते हैं और रोने के बाद जो है वो सुबह उठकर तारीख पे जाते हैं और इतना वो टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो दवाइयाँ खा-खा के अपना जीवन जीते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि एक महिला जब पुरुष के ऊपर मुकदमे करती है, तो वो तनिक भी सोचती नहीं है कि इनका दुष्परिणाम क्या होगा। लेकिन जब पुरुष विपरीत कर दे, यानी कि जैसे मुकदमे वो अब उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर करवा रही है, अगर उसका एक भी मुकदमा पत्नी के ऊपर करवा दिया जाए या पति पत्नी के परिवार के ऊपर करवा दिया जाता है, तो फिर वो आग बबूला हो जाती है। और जो पति के मन में अब तक प्रेम था, वो उसको खत्म करके और सोचती है कि अब मुझे इस ये इसका इसके ऊपर और मुकदमे करवाने हैं, मुझे और इसको दंड दिलाना है, फिर और उसकी जो जो गुस्सा है उसकी और वो भड़क जाती है। तो ये होता क्या है कि देखो, जेन्युइनली बताता हूँ आपके लिए कि पुरुष जो है जब महिला के ऊपर मुकदमे करना आता है ना, सोचता है वो कि हाँ भाई, मुझे करना चाहिए, तो मैं वो एक बार नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार नहीं, वो लाखों बार सोचता है। वो सोचता है कि रिश्ते खत्म खराब ना हो जाए, रिश्ता खत्म ना हो जाए, रिश्ता टूट ना जाए। हर प्रकार से वो डरता है, सहमता है, परेशान होता है। लेकिन जब महिला बार-बार उसके ऊपर अपराध करती है, बार-बार उसके ऊपर गलत करती है, तो फिर वो मजबूरी में मुकदमा दर्ज करवाता है, मजबूरी में। और जब वो मुकदमा दर्ज करवा देता है, मुकदमा, और उसके बाद फिर वो उसकी जो हालत होती है, उस महिला की जो हालत होती है, वो टेंशन और डिप्रेशन में जब वो आती है, तब उसको लगता है कि हाँ, जो मैंने पीड़ा दी थी, वो पीड़ा कितनी भयंकर थी। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दे दो, उसको चोट मार दो, तो चोट का घाव कुछ समय के लिए भर जाता है। महीना, 2 महीने वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मानसिक पीड़ा ठीक नहीं हो पाती है। मानसिक पीड़ा पीड़ा में ही होता है, जो व्यक्ति अपना गला खुद घोट लेता है, वो मानसिक पीड़ा से ही जूझ रहा होता है। अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर उस जलन में जल रहा होता है। और इसी की पीड़ा का कुछ भाग, छोटा-मोटा भाग बता रहा हूँ आपके लिए, वो महिला को जब दिया जाता है ना, तो उसके घर वाले, परिजन, उसके परिवार वाले सब बिलबिला जाते हैं कि अरे! मेरे ऊपर ऐसा कैसा मुकदमा हो गया, हमारे ऊपर ऐसा कैसा हो गया, हम क्या करेंगे? तो फिर वो समझ जाती है कि महिला कि ये मेरे को नहीं रखेगा। अब तक जो मेरी चल रही थी, अब वो चलनी बंद हो गई, अब मुझे नहीं रखेगा। ऐसे ही महिलाओं के ऊपर होता है। तो देखो, पुरुष हैं, पुरुष, हालाँकि मैं नहीं कहूँगा किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, लेकिन जब अति हो जाती है ना, अति, अति समझते हैं ना? अति का मतलब होता है कि उस सीमा से पार जाना, जो सीमा तुमने तोड़ दी। कहते हैं ना, रिश्ता है, रिश्ते को ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। एक रबड़ होती है इलास्टिक, उसको जितना तुम खींचोगे जब तक वो सँभाल सकते हैं, तब तक सँभलता है, लेकिन जब वो सँभालना की अति हो जाती है, तो फिर वो टूट जाता है। उसी प्रकार रिश्तों का बंधन भी है। रिश्तों का बंधन में भी उतनी ही ताना करें, मतलब ताना-खींची करें, जितना कि वो सहन कर सके। इतना नहीं कि वो सहन करते टूट जाए। और आजकल यही हो रहा है। आप देखिएगा, मुकदमों की भरमार हो रही है, भरमार। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। और ये किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ दोनों के मनमुटाव ना मिलने की वजह से, दोनों के कहीं न कहीं जो मानसिक चीज़ें हैं, वो नहीं मिलने की वजह से, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से, इसने ये करवाया, मैं ये करूँगा, बस। और इसी चीज़ों को चलते जीवन खत्म हो जाता है। 2 मोमबत्तियाँ हैं, अगर दोनों एक साथ जलना शुरू करेंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि दोनों खत्म हो जाएँगे जलकर, राख हो जाएँगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन रिश्तों को इतना मत खींचिए, दोनों प्यार के रिश्ते हैं, संबंध बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध हैं, इन संबंधों को संबंधों की तरह ही रखें। इनके लिए ऐसा ना करें कि एक-दूसरे के प्रति दुश्मन ज़्यादा वाला व्यवहार हो जाए, दुश्मनी व्यवहार हो जाए। और यही हो रहा है, शादी के बाद रिश्ता नहीं, दुश्मनी निभाई जाती है।
एक दूसरे के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाकर, पत्नी बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज करवा रही हैं आजकल, तो उन पर वो जो है वो सोचती हैं कि भाई मैं प्रेम का प्रतीक है ये, प्रेम का प्रतीक नहीं है। ये तुम अपने गलतियों की वजह से दूसरे व्यक्ति को इतनी पीड़ा दे रहे हो कि वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो अगर रिश्ता निभाना है तो निभाइए, नहीं निभाना है तो अपने सेपरेट हो जाइए, अलग हो जाइए, बिना किसी झंझट के। क्योंकि तुम साल, 2 साल, 10 साल लड़ भी लोगे ना, तब भी अंत में होना अलग ही है। क्योंकि रिश्तों में खटास इतनी आ जाएगी कि तुम एक-दूसरे का मुँह देखने के तक के लिए भी तरस जाओगे, परेशान हो जाओगे, मुझे नहीं देखना है इस आदमी का मुँह, नहीं बात करनी इस आदमी से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन रिश्तों को इतना खटास मत करिए, कम से कम कभी जीवन में एक-दूसरे को देखने का मन करे या देखें तो कम से कम ये महसूस तो हो कि हाँ, रिश्ते ठीक है हमारे। इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी लीगल हेल्प आप चाहते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।